प्यारे बच्चों, सुप्रभात। आज आप सभी को अंकगणित में भाग करना सिखाया जाएगा। भाग की प्रक्रिया को हम कैसे करते हैं आज आप सरलतम विधि से सीखेंगे। सबसे पहले देखते हैं भाग के चिन्हों को कैसे प्रदर्शित करते हैं और वो किस विधि से लिखा जाता है। तो सबसे पहला जो हमारा होता है आपका क्षैतिज विधि से होता है। इस तरह से अगर कोई प्रश्न लिखा है तो ये क्षैतिज विधि से है। और दूसरा भाग का चिन्ह होता है इस तरीके से, तो यह होता है स्तंभ विधि से। तो भाग का चिन्ह दो तरह से होता है, एक ये और एक ये। इसे कहा जाता है क्षैतिज विधि और ये कहा जाता है स्तंभ विधि। सबसे पहले हम समझते हैं एक अंकों का भाग। एक अंक का भाग हम कैसे हल करते हैं। जैसे एक सिंपल भाग देखिए, यहां पर 8 भागे 2 या 8 डिवाइडेड बाई 2। तो 8 डिवाइडेड बाई 2, देखिए भाग जब हम हल करते हैं तो भाग में हमारे 4 पार्ट होते हैं भाई। भाग में हमारे 4 पार्ट होते हैं, भाजक, भाज्य, भागफल, शेषफल। तो भाजक क्या होता है, हम जिस संख्या से भाग देते हैं या जिस संख्या का पहाड़ा पढ़ करके हम डिवाइड करते हैं, भाग देते हैं, उसे भाजक कहा जाता है। और भाजक को इंग्लिश में डिवाइजर बोला जाता है। दूसरा जो होता है भाज्य, भाज्य हमारा बीच में लिखा जाता है। स्तंभ विधि से अगर आप लिख रहे हैं तो भाज्य को बीच में लिखा जाएगा। भाज्य को इंग्लिश में डिवाइडेंड बोला जाता है, अर्थात जिस संख्या में हम भाग देते हैं उसे भाज्य कहा जाता है। और भाज्य को हमेशा भाजक और भागफल के बीच में लिखा जाता है स्तंभ विधि में। और तीसरा जो आपका आता है इधर आंसर जो आता है, इसको बोला जाता है कोसेंट या भागफल। और लास्ट में जो आपका अवशेष बचता है उसको हम बोलते हैं भाग में शेषफल। शेषफल को रिमाइंडर इंग्लिश में बोला जाता है। अब हम देखते हैं इसे कैसे हल किया जाता है। तो भाग में हल करने के लिए सबसे पहले आपको तो टेबल याद होना चाहिए। आपको टेबल याद रहेगा, आप टेबल याद किए रहेंगे तो आपको आसानी से भाग समझ में आएगा। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आपका भाज्य और इधर भाजक है क्या। भाज्य आपका बड़ा है और भाजक छोटा है, यानी आप इसका टेबल पढ़िए, इतनी बार पढ़िए कि या तो 8 के बराबर आ जाए या 8 को पूरी पूरी डिवाइड कर दे या 8 के लगभग रहे, 8 से अधिक न जाने पाए। तो हम तो 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। तो यानी 2 का पहाड़ा जब आप 4 बार पढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा 8। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे 4 और यहां क्या लिखेंगे 8। अब आप इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो 8 में से 8 घटा देते हैं तो यहां पर आप या तो 0 लिख सकते हैं या कट का निशान मार सकते हैं। तो शेषफल आपका आ जाएगा 0 और भागफल आ जाएगा 4। दूसरा प्रश्न है, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन और यहां पे दूसरा प्रश्न। यहां पे हम देखते हैं 104 104 डिवाइडेड बाई 5, यानी 104 भागे 5। हम देखते हैं एक अंक अगर हम भाजक को लेते हैं और एक अंक इसको लेते हैं तो हम ये देखते हैं कि भाज्य हमारा एक अंक लेते हैं तो ये केवल एक रहेगा। यानी एक अंक जब हम लेंगे तो यहां पर हम ये देखते हैं कि यह एक हमारा 5 से छोटा है। जब कोई भी संख्या भाज्य का छोटी पड़े तो हम एक अंक को और मिला लेते हैं, अर्थात हम यहां पर 2 अंकों को मिला करके टेबल पढ़ेंगे। तो यह 2 अंक मिलाएंगे तो हमारा हो जाएगा 10। अब हम 5 का टेबल यानी 5 का पहाड़ा ऐसा पढ़ें कि 10 को डिवाइड करें, 10 को पूरा पूरा विभाजित करें। तो 5 का पहाड़ा जब आप पढ़ते हैं तो 5 एक कम 5, 5 दूना 10, यानी 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। तो ये आप यहां पर लिखेंगे 2 और यहां पर क्या लिख देंगे 10। अब इसको आप माइनस करते हैं तो यहां पर ये 0 में से 0 माइनस करते हैं तो ये कट या 0 लिख सकते हैं। तो यहां पर 1 में से 1 माइनस करेंगे तो ये भी 0 या कट। अब ये तो पूरा पूरा डिवाइड हो गया। अब हम देखते हैं ऊपर की एक संख्या यहां से लेते हैं, यहां पर लेंगे तो यह हो जाएगा 4। यहां पर हम देखते हैं कि 5 का पहाड़ा यहां पर पूरी पूरी नहीं जा रहा है। तो ऐसे संख्याओं को पहले एक चीज ध्यान देंगे, ऐसे संख्याओं को विभाजित करने के लिए हम सबसे पहले ये देखते हैं कि ऊपर की संख्या जब हम लेते हैं तो इस संख्या को पूर्णांक संख्या कहा जाता है।
जब हम भाग में कोई भी पूर्णांक संख्या ऊपर से यहां लेते हैं तो इसका रूल होता है कि आप इस संख्या का यानी भाजक का टेबल इसमें 0 बार पढ़ सकते हैं। कितनी बार? 0 बार, क्योंकि ये संख्या पूर्णांक है, शेषफल आपका नहीं है। अभी ये शेषफल नहीं है क्योंकि ये संख्या डायरेक्ट पूर्णांक उतारी गई है। तो 5 का टेबल जब 0 बार पढ़ते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 5 0 0। अब ये माइनस करेंगे, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो यहां पर हो जाएगा 4, अर्थात आपका आंसर आ जाएगा 20 और शेषफल हो जाएगा 4, यानी भागफल 20 और शेषफल 4। अब हम यहां पर तीसरा प्रश्न लिखते हैं 379 भागे 14, आप इसको बोलते हैं 379 डिवाइडेड बाई 14। अब हम यहां देखते हैं हमारा भाजक 2 अंकों में है तो हम इधर भी 2 अंक लेते हैं। आप 14 का टेबल ऐसा पढ़िए कि 37 से अधिक ना हो, यानी 14 1 जा 14, 14 1 जा 14, 14 2 जा 28, यानी 14 दुना हो जाएगा यहां पर 28। 14 दुना क्या हो जाएगा? 28, क्योंकि 3 बार पढ़ने पर ये 42 हो जा रहा है, इसलिए ये आपका अधिक हो जाने पर गलत हो जाएगा। तो और अब इसके बाद इसको घटाएंगे तो यह हो जाएगा, इससे उधार लेकर के हो जाएगा 17, 17 में से 8 गया आपका 9, और यहां पर हो जाएगा आपका 0। अब देखिए ऊपर की एक संख्या को हम यहां पर लेते हैं तो यह हो गया 99 अर्थात 99। अब 14 का पहाड़ा आप पढ़िए 99 से अधिक ना हो। केवल आप कितनी बार पढ़ेंगे? 7 बार, यानी पहाड़ा 7 बार पढ़ेंगे। तो यहां हम क्या लिखेंगे? 7, और यहां पर क्या लिखेंगे? 98, यानी 98। अब इसको घटाते हैं, घटाएंगे तो 9 में से 8 गया आपका 1, और यहां पर 9 में से 9 गया 0, यानी आपका करेक्ट आंसर आएगा, भागफल आएगा 27, यानी 27, और शेषफल आएगा 1। इस तरह से ये आपका भाग किया जाता है। अब हम आइए समझते हैं 3 अंकों का भाग। अभी तक आपने 1 अंकों का भाग, 2 अंकों का भाग सीखा, अब 3 अंकों का भाग। 1 अंक का भाग मतलब जिसमें भाजक केवल इकाई में हो। 2 अंकों का भाग का मतलब जिसमें भाजक इकाई और दहाई यानी 2 अंकों में हो। 3 अंकों का भाग का मतलब जिसमें भाजक आपका इकाई दहाई सैकड़ा में हो और भाज्य उससे भी बड़ा हो, 1000 लाख तक हो, तो उसे 3 अंकों का भाग कहा जाएगा। प्रश्न है हमारा 8,57,942 भागे 125। ये आपका 3 अंकों का भाग हो गया। अब इसको हम भाग कैसे करते हैं ये देखते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं भाजक हमारा 3 अंकों में है तो हम इधर भी 3 अंक लेते हैं। इधर 3 अंक लेते हैं तो हमारा ये 857 यानी 857 हो जाएगा, और इधर हो जाएगा 125। 125 का पहाड़ा तो हमें याद है नहीं, तो 125 का पहाड़ा में याद नहीं है तो हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं। 12 का पहाड़ा आपको याद है, तो हम पहले एक अनुमान विधि से हम पहाड़ा को हम मिलाते हैं। जैसे हम इसको मानते हैं 12 और इसको मान ले 85, तो हम 12 का पहाड़ा पढ़ेंगे 12 कम 12, 12 दूना 24, 12 तिहाई 36, 12 चौके 48, 12 पंजे 60, 12 छक 72, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, यानी पहाड़ा हमारा अधिक से अधिक कितनी बार जा सकता है? 7 बार। अब हम 7 बार डायरेक्टली यहां नहीं लिखेंगे, हम पहले गुणा करके देखते हैं 125 में 7 का, कहीं हमारा पहाड़ा इस संख्या से अधिक तो नहीं जा रहा है। अब हम गुणा करते हैं तो यहां पर हम देखते हैं 7 पंजे 35 की 5 हासिल हुआ 3, 7 दूना 14, 3 17 की 7 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8, यानी 7 बार पढ़ने पर हमारा पहाड़ा क्या हुआ? अधिक हो गया, यानी ये संख्या है 857 और यहां आ रहा है 875,
तो हम अब 7 बार नहीं पढ़ेंगे, एक बार कम कर देंगे। यानी हमें पहाड़ा कितनी बार पढ़ना है भाई? यानी जब हम यहाँ पर 6 बार पहाड़ा पढ़ते हैं तो ये हमारा कितना आ रहा है भाई? 750। 125 छक्का होता है 750। इसको घटाएंगे तो यहाँ 7 है, 7 में से 0 घटाएंगे तो यहाँ पे 7 ही बचेगा। अब ये देखिए 5 में से 5 घटाएंगे आपका 0 हो गया, और यहाँ 8 में से 7 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यानी 107 107 यहाँ पे हुआ आपका शेष बचा। अब क्या करते हैं, ऊपर की एक संख्या को यहां लेंगे ठीक सामने, तो हम ये चारों अंकों को मिला करके जब हम पढ़ते हैं तो यह हो जाएगा 1079, यानी 1079। अब हम यहां पर इसको 1079 तो दिया ही है, अब हम इसको मान लेते हैं। हमें टेबल किसका पढ़ना है? 12 का टेबल पढ़ना है। पहले हमें 107 में अनुमान विधि से अंदाज लगाना है। यहाँ पे जब हम पहाड़ा पढ़ते हैं 12 का तो हम देखते हैं 12 अट्ठा 96 और 12 नवैया 108। 9 बार पढ़ने पे अधिक हो जा रहा है, इसलिए हम पहाड़ा केवल कितनी बार पढ़ेंगे? 8 बार। तो 12 अट्ठा 96। अब हम डायरेक्टली यहां पर गुणा करके हम देखते हैं 125 में 8 का कितना। 125 का पहाड़ा आप 8 बार पढ़ेंगे तो यह कितना आएगा आपका? 1000। अब क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं। यहां पर आ जाएगा आपका 9 और यहां पर आ जाएगा 7, और ये आपका कट कट, क्योंकि 0 में से 0 गया कट, और ये 1 में से गया कट। अब क्या करते हैं, ऊपर की एक संख्या हम यहां लेते हैं 4। अब ये आपका आ जाता है 794। 794। तो 12 का पहाड़ा हम ऐसा पढ़े कि 79 से अधिक ना हो। तो हम 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। अधिक से अधिक कितनी बार पढ़ेंगे? 6 बार। तो 12 छाक 72, यानी हम अनुमान विधि से जब पढ़ते हैं तो 72। यानी अब इसका हम गुणा करके देखते हैं 125 छक्का, तो हम पहले भी गुणा कर चुके हैं, यहां पर दिया है 125 छक्का कितना होता है भाई? 750। अर्थात हमारा सही है, 6 बार जाएगा। तो यहां पर गुणा किया गया है पहले का, तो 125 छक्का हो जाएगा 750। अब आप इसको माइनस करते हैं तो यहां पर हो जाता है 4, और 9 में से 5 गया 4, और हटा देते हैं तो 0। यह कट का मार्क लगा सकते हैं। अब क्या करते हैं, ऊपर की एक संख्या हम यहां फिर लेते हैं। अब ये संख्या हो जाती है 442। अब 125 का पहाड़ा हमें पढ़ना है, 125 का पहाड़ा हमें पढ़ना है 442 में, तो हम कितनी बार पढ़ सकते हैं? 3 बार। अधिक से अधिक कितनी बार पढ़ सकते हैं? 3 बार। 375। अब आप इसको घटा देते हैं, घटाएंगे तो ये 12 हो जाएगा, यहां पर उधार लेकर हो जाएगा 12। 12 में से 5 गया 7, और यहां पर हो जाएगा 3 बचेगा 3, ये इससे उधार लेगा तो हो जाएगा 13। 13 में से 7 गया 6, और यहां पे ये कट हो जाएगा। तो आपका शेषफल कितना बचेगा? शेषफल कितना बचेगा? 67। और भागफल कितना जाएगा? 6863। यानी इसका करेक्ट आंसर यानी क्वोशेंट आपका आ जाएगा 6863, और आपका रिमाइंडर हो जाएगा 67। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप किसी भी बड़े से बड़े भाग को अनुमान विधि द्वारा इस तरीके से आसानी से हल कर सकते हैं। अब आप सभी लोग इसी तरीके से प्रश्न को हल करने का प्रयास कीजिए। हम अगले वीडियो में आपके लिए कुछ नई चीजें लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।